हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सुबह के 6 बजे के आसपास हो गए और 6 बजे अभी जल्दी उठती हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल और हस्बैंड का ऑफिस भी होता है, इसलिए मुझे टिफ़िन नाश्ता सब कुछ बनाना होता है। तो मैं 6 बजे के आसपास उठ के थोड़ा सा फेस वॉश करती हूँ, जिससे कि जो भी नींद बची हुई हो वो निकल जाए, क्योंकि रात को थोड़ा सा लेट हो जाता है सोने में। 12 या 11:30 तो बजे जाते, कितना भी कोशिश करो जल्दी सोने की, पर विहान थोड़ा सा लेट सोता है, इसलिए हमें अभी उसको आदत गिरानी, क्योंकि ये साल ही हमने उसको स्कूल डाला है। तो उठने के बाद पहला तो काम करती हूँ कि पहले जो भी विंडो और दरवाज़े जो भी है वो मैं ओपन करती हूँ, जिससे कि रात भर जो हवा बंद है उसको आने में थोड़ा हेल्प हो। बाहर की जो फ्रेश हवा घर में आती है ना, थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी लगती है और घर में अच्छा भी लगता है। उसके बाद विहान को उठाने का काम करती हूँ। आज हस्बैंड घर पे नहीं थे क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी गए थे, 5:30 बजे के आसपास हो गए थे, इसीलिए। नहीं तो वो अगर होते तो विहान को उठाने का और ब्रश वगैरह नहलाने का काम वो कर लेते। पर आज मुझे विहान के साथ साथ बाकी भी काम करने थे, इसलिए थोड़ा सा मैं और भी जल्दी उठ गई थी। तो उठने के बाद थोड़े से रात को मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे थे। कोशिश करती हूँ कि कभी कभी भूल जाती हूँ, पर डेली मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगोती हूँ, जिससे कि बच्चों को और मैं भी कुछ हेल्दी सा सुबह खा सकूँ। सुबह मेरा होता है कि मैं गरम नाश्ता बनाऊँ, पर आज मैंने सूखा ही नाश्ता बनाया था। तो चाय के साथ बच्चों ने, हम लोगों ने सूखा ही नाश्ता किया। और विहान को ब्रश वगैरह करवाना पड़ता है क्योंकि खुद से वो ब्रश नहीं करता है और अभी छोटा है, इसलिए थोड़े थोड़े दिनों बाद उसको आदत गिरेगी तब वो अपने आप से ही करेगा। ब्रश वगैरह करने के बाद आर्यन का टिफ़िन मैंने पैक करने लिया। और ये काम मैं आज गरम नाश्ता ही देती हूँ, पर आज सूखा नाश्ता उसको दिया, क्योंकि आलू के केले के चिप्स बनाए थे और थोड़ी से मैंने उसमें ये भी रख दिए थे बिस्किट्स वगैरह। तो उसका ना थोड़ा 15 या मिनट का ब्रेक होता है, इसीलिए थोड़ा सा ही नाश्ता ले जाता है। तो आर्यन के स्कूल में भी खाना वहीं वो खा के आता है। तो 2 बजे के आसपास आर्यन आता है, तो सिर्फ चाय टोस्ट या चपाती या कभी पोहा वगैरह जो भी नाश्ता बनाते हो खा के ही बच्चे जाते हैं। और एक अच्छा है कि बच्चे थोड़ा सा खा के गए ना, तो वहाँ खाए या नहीं खाए, पर मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए जल्दी से उठ के मैं ये काम जल्दी करती हूँ कि बच्चों को पहले कुछ खिला के स्कूल भेजती हूँ। अगर कभी लेट हुआ तो भी चाय टोस्ट तो होता ही है बच्चों के लिए। तो यहाँ विहान को भी रेडी कर लिया और आर्यन को मुझे रेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद से ही रेडी हो जाता है। अभी वो बड़ा हो गया तो अपने काम खुद से भी वो कर लेता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी 7 बज गए, 6 बजे के आसपास हम लोग उठ गए थे और आज हस्बैंड ने, इसलिए थोड़ा जल्दी उठी, क्योंकि वो 2-3 दिन से घर पे रहते थे ना, तो जल्दी से हम दोनों मिलके विहान को रेडी करते थे, क्योंकि विहान को रेडी करना भी छोटा है, इसीलिए आर्यन तो उसका रेडी वगैरह हो जाता है, पर विहान को ब्रश करवाओ, नहलाओ, कपड़े वगैरह पहनाओ, सब कुछ नाश्ता भी बहुत स्लोली करता है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो अभी नाश्ता वगैरह हो गया है, मैंने उसको रेडी भी कर दिया है, सिर्फ शूज़ वगैरह ही अभी पहनाने हैं। और आज हम लोग ऑटो से ही जाएंगे क्योंकि हस्बैंड नहीं है, नहीं तो बाइक से छोड़ के भी आते हैं और लेके भी आते हैं। और आज हम लोग सोचा है कि जल्दी से काम भी हो गया और घर के काम में आने के बाद करूँगी। पहले तो विहान को स्कूल में छोड़ के आती हूँ। इतने 2-3 दिनों से क्या होता है, 9:30 बजे के आसपास उसकी स्कूल थी, पर अभी 10 साढ़े 10 बजे को छूटेगी। तो आज 2 घंटे का स्कूल है, तो उसको, और 2-3 दिन से फ़ोटोज़ वगैरह जब मैम ने डाला था ना, तो वो अच्छे से बैठ भी रहा है, थोड़ा खेल भी रहा है, उतना रो भी नहीं रहा है, तो वो एक अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा रोते ना, फिर हमारा भी मन नहीं लगता है। तो सिर्फ जाने के टाइम गेट पे थोड़ा सा रोने जैसा करता है, बाद में अच्छे से बैठ जाता है। तो अभी 7 बज रहे, 8 बजे के आसपास उसकी स्कूल है, तो मैं 8 बजे ही जाऊँगी स्कूल में और उसको छोड़ के आऊँगी। रेडी उसका 7:30 बजे। अभी मेरा गर्म पानी रखा है थोड़ा सा पीने के लिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन से मैं अपने लिए गर्म पानी रख रही हूँ और अच्छा लग रहा है। थोड़ा गर्म पानी पीते हैं ना, थोड़ा स्टमक के लिए भी अच्छा है और वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। तो स्कूल में क्या करता है जाके? हाँ हाँ, कल क्या साइकिल पे बैठा था? और कल मैम ने उसको यहाँ ना स्टार भी दिया है स्कूल में, है ना गुड्डू?
इधर देख। ए? तो अभी सुबह सुबह थोड़ा सा सैड मूड रहता है उसका, क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है ना। ये थोड़ा सा टीवी भी लगा दिया है कि थोड़ी देर देखे, क्योंकि उसको 1 घंटे के आसपास टाइम है, तो फिर उसको तो बाहर का थोड़ा सा सुबह झाड़ा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो अभी झाड़ लेते हैं, या दोपहर में, ऐसे 2 टाइम में झाड़ लेती हूँ। सुबह झाड़ना चाहिए पर उतना गंदा नहीं होता है। और मेरे झाड़ने के लिए बाहर मैंने एक कचरा लेने के लिए, झाड़ू मारने के लिए एक लेडीज़ है, तो वो मुझे बाहर से जो रोड का है वो झाड़ के चले जाते हैं, तो यहाँ उतना गंदा नहीं होता है। अगर घर में कभी भी झाड़ लेती हूँ ना, तो फिर बाहर का भी मैं झाड़ू मार लेती हूँ। और अभी ये आप सामने का घर देख रहे हैं ना, वहाँ काम चालू है, तो सीमेंट का वो आते ही रहता है। और यहाँ आर्यन की वैन आ गई थी, क्योंकि आर्यन वैन से ही जाता है, तो इसलिए उसने विहान को और मुझे बाय वगैरह करके वो जाता है। तो 1-2 लोग तो चले गए, हस्बैंड भी गए और अभी आर्यन भी गया। विहान को भी मैं वैन लगाने का सोच रही हूँ, पर मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वैन से जाएगा या नहीं वो भी एक टेंशन लग रहा है। इसलिए हम लोग खुद से ही उसको छोड़ के वगैरह आ रहे हैं थोड़े दिन, देखते हैं। अभी मुझे स्कूटी लेने का भी है, अगर स्कूटी ले लिया तो फिर टेंशन नहीं, क्योंकि मैं जल्दी से छोड़ के आऊँगी। हार्डली 2-3 मिनट ही लगते हैं मुझे छोड़ने के लिए। और यहाँ हम लोग स्कूल आ गए थे, और विहान थोड़ा सा रोने जैसा करता है जैसे मैं उसको स्कूल में लाती हूँ। बाद में सेट हो जाता है, पूरा दिन एक्टिविटी वगैरह बहुत अच्छा लगता है। और आते आते यहाँ मंदिर के दर्शन किए भोलेनाथ के। मैं विहान को अभी छोड़ के आ गई हूँ, और अभी मैं अपना नाश्ता वगैरह करूँगी। आज मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी, 8:15 के आसपास स्कूल होता है, पर मैं थोड़ा जल्दी गई थी इसलिए। और थोड़ा सा रोने जैसा मुँह कर रहा था आने के टाइम, पर तो भी मैं जल्दी से छोड़ के आ गई, नहीं तो रोता ही वो। और अभी 10-10:30 बजे कुछ लेने जाऊँगी, तब तक मेरे घर के काम, और पहले तो नाश्ता करूँगी। तो सुबह मैं सब लोगों के साथ नाश्ता नहीं करती, क्योंकि मुझे उतना जल्दी भूख वगैरह भी नहीं लगती है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह और गर्म पानी पीती हूँ। तो अभी थोड़ा सा नाश्ता किया, आज नाश्ते में बिस्किट ही खाई मैंने। तो विहान तो स्कूल में गया है अभी, और मुझे बहुत ज़्यादा बोर आ रहा है, क्योंकि इतने दिन बच्चों की आदत हो जाती है। और कल क्या है, 2-3 दिन हस्बैंड भी थे, तो कुछ लगा नहीं। आज खाली खाली सा ही घर लग रहा है। अभी जब तक वो नहीं आएगा खाली लगेगा, फिर दोनों बच्चे आएंगे ना, तभी मुझे अच्छा लगेगा। नाश्ता बनाती हूँ, पर आज हस्बैंड टिफ़िन भी नहीं ले गए, क्योंकि उनको बहुत जल्दी जाना था, तो इसीलिए मैंने आज बच्चों को भी सूखा ही नाश्ता दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि आज मैं नाश्ता सूखा ही ले जाऊंगा, तो वो फिर चकली वगैरह जो भी थी वो दिया मैंने। और विहान को टोस्ट अच्छा लगता है सुबह सुबह खाना, चाय दूध नहीं पीता है वो, तो उसको टोस्ट खिलाया, और मैं अभी चाय बिस्किट खा रही हूँ। तो चाय नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बैठी, और थोड़ा मेरा शॉर्ट्स एडिटिंग का जो भी थोड़ा बहुत काम होता है वो किया। उसके बाद क्लीनिंग करी, क्योंकि बेड वगैरह जो भी सुबह से ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े थे वो फोल्ड करके रखे। और ये जो थोड़ा बहुत छोटे मोटे जो क्लीनिंग होती है वो भी मैं साथ ही साथ कर लेती हूँ। और विहान आने के बाद फिर मैं आराम से उसके साथ खाना खाऊंगी और बैठूंगी, ऐसा कुछ मेरा शेड्यूल होता है। तो गाइस, घर के काम भी हो गए और पूजा भी हो गई है, और सब्जी भी मैंने बना दी, आटा सिर्फ लगाना बाकी है। और जब विहान आएगा ना, तो उसको गरम गरम रोटी वगैरह खिला के फिर 12-1 बजे सो जाता है विहान। फिर मैं अपनी जो भी ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह वो करने के लिए स्टार्ट करती हूँ, और 1-2 घंटे में मेरा वो भी हो जाता है। तो खाना तो बन गया, सिर्फ रोटी बाकी थी, तो मैंने किचन वगैरह क्लीन कर लिया। और छोटी छोटी आदतें पर हम मैनेज करके चलते हैं ना, तो अकेले ही सब घर का काम भी हो जाता है, और हमें उतनी थकावट भी नहीं लगती है। तो आटा भी मैंने यहाँ लगा के रखा, सिर्फ हम 2 लोगों ही का ही खाना बनाना था। अभी आर्यन तो खाना खा के ही आता है स्कूल से, बस सुबह जो नाश्ता वगैरह ले जाता है वहीं वो ले जाता है। उसके बाद ये डिश वॉशर जो मैंने रात को लगा के रखा था वो भी अनलोड कर लेती हूँ, और बर्तन अपनी अपनी जगह पे रख लेती हूँ। चपाती थी हाँ, स्कूल में। और हाँ, मैडम ने खिलाया, नहीं, बोल रहे थे मैडम। मैं कुत्ता कुछ खा रही हूँ। बाप रे।
ला खोलती हूँ। मैं कर दूँ। चावल भी था, हाँ, मिर्ची का चावल। मिर्ची का। हाँ, खाया तू? नहीं बहुत तीखा था वो। ऐसा है। खाया कि नहीं तू? खाया, हाथ धोया और वापस घर पे आ गए। बाय पानी बाय। भी पिया? हाँ, और ये भी पहुंचा। हाथ भी पोंछा नैपकिन से? हाँ, और प्लेस कुछ खेलने को बोले? स्कूटर। खेला? स्कूटर खेला? स्कूटर तो नहीं पापा। फ्रेंड्स बने तेरे? नहीं। क्यों? तेरे फ्रेंड्स नहीं बने? नहीं। क्यों? तो स्कूल से विहान को लेकर आई गई हूँ, अभी उसको चेंज वगैरह करवाऊंगी और थोड़ी देर बाद खाना खिलाऊंगी क्योंकि अभी 10:30 ही बजे है। तो वहाँ आज उसने खाई थी कुछ सब्जी बोला और रोटी खाई शायद, और मैंने जब क्लास में देखा वड़ा पाव कुछ दिया था, वड़ा पाव मिश्र कुछ था शायद, तो वो खाया उसने, पर उसको नाम वगैरह नहीं पता, इसलिए वो बता रहा है कि चपाती और तीखा था सब्जी बोल रहा है। तो अब इसको चेंज वगैरह करवाऊँगी। और आज 2 घंटे स्कूल था तो भी वो अच्छे से बैठा और कुछ कुछ चीज़ें ना सीख रहा है। मतलब पहले तो लोगों के साथ घुल मिलना भी सीख जाएगा, फिर खाना वगैरह भी सीख ही जाएगा अभी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। मैडम ने बोला कि वो अच्छे से बैठा भी आज, तो मुझे भी अच्छा लगा। उसके हाथ पे ना स्टार भी दिया नहीं है ना, यहाँ स्टार दिया है ना। ये तो ये ब्लॉग मैंने पहले ही शूट करके रखा था जब विहान की स्कूल स्टार्ट हुई थी, तो एडिटिंग करने को इतना ज़्यादा लेट हो जाता है मुझे कभी कभी। तो विहान के साथ थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद उसको खाना वगैरह भी खिलाना है, पर अभी उतना टाइम नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने बातें करी स्कूल में क्या क्या हुआ वो पूछती हूँ, क्योंकि बच्चों को आदत हो जाती है कि हम कुछ पूछते हैं तो जो भी जानकारी है स्कूल की वो बताना। और एक अच्छी हैबिट है कि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो पूरा क्या क्या करे वो हमसे शेयर करे। तो ये हमें भी आदत लगानी चाहिए कि हमें सब चीज़ें उनको पूछना चाहिए, तो क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो सब मज़ा भी आ हमें भी रहा है अभी पता स्कूल चलता में? है और उनको भी एक अच्छी आदत लगती है। स्कूल में मज़ा आया कि नहीं? जाओ इधर इधर गेट के पास खेला भी है। गेट खोल दे। ऊपर कर ना, गेट पे क्यों मार रहा है? ऊपर कर। देखो बड़ा बोबो। ऊपर कर। तो विहान को स्कूल में से लेकर आई और थोड़ी देर में भी आराम की, और हस्बैंड भी जल्दी से आ गए थे आज, तो मैंने सोचा कि आ ही गए तो नाश्ता भी कुछ बनाए। तो आज मैं बना रही हूँ पापड़ी का लोट। तो उसके लिए मैंने हरी मिर्च थोड़ी सी कूट लूँगी और उसमें एक लहसुन की पंखुड़ी डाली है, मतलब एक लहसुन का 1.5, तो थोड़ी सी लहसुन और हरी मिर्च। और मैं किस तरह से पापड़ी का लोट बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरे पास जो आटा है ना, वो चावल का सिंपल आटा नहीं, वो कृष्ण कमुद चावल का आटा जो होता है वो मेरे पास है, तो मैं घर पे पीस के भी रखा है। तो पापड़ी का जो लोट है वो गुजरात में बनता ही बनता है, और लोग नाश्ते की तरह नहीं तो खाने की तरह खाते हैं। स्पेशली रात को जब खाना कुछ बनाने का मन नहीं हो तो पापड़ी का लोट सब लोग खाते हैं, पर मेरे घर में थोड़ा कम बनता है। कभी कभी मन किया तो मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। तो गर्म पानी रखा है मैंने, उसमें थोड़ा सा जीरा, अजवाइन और यहाँ लहसुन और थोड़ा सा हरी मिर्च, ये सब कूट लिया है मैंने, और ये पानी में हमको डालना है और एक बॉईल अच्छे से आने देनी है। उसके बाद ये जो चावल मैंने कृष्ण कमुद का लिया है वो भी अच्छे से पीस के लिया था घर पे मैंने, तो वो पीस के मैं 1 किलो के आसपास रख देती हूँ। जब भी मन करे तो बनाने का खाने का तब बना लेती हूँ। तो ये आटा इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जैसे हम मोदक के लिए आटा बनाते हैं ना उसी टाइप में है, पर इसमें हमने थोड़े से मसाले ऐड करे। तो इसे हमें गरम है इसलिए मैंने स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसके ऊपर प्लेट रख के हमें 5 मिनट तक पका लेना है। उसके बाद इसका हम आटा गूंद के लंबे लंबे गोल बना लेंगे। तो इसको गरम गरम ही थोड़े से मसल लेना है, जिससे कि आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाए।
और थोड़ा सा चाहिए तो थोड़ा तेल भी हाथ पे लगा लेना है। उसके बाद आप राउंड राउंड भी करके आटा लगा सकते हैं, या आप लंबे लंबे इस तरह से भी रख सकते हैं। मैं तो पतला पतला ही रखती हूँ जिससे कि जल्दी से पक जाए। ज़्यादा मोटा भी किए ना तो वो अच्छे से पकते नहीं, इसलिए इस तरह से भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और कैसे बनाते वो आगे बताती हूँ। ये तो ऐसे मैंने रख दिया स्टीमर में, और एक भाप आने तक अच्छे से हमें ये पका लेना है। तो मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाए थे, 2 बैच ही बनाई थी, जिससे कि हम लोग नाश्ते की जैसे खा पाए। तो चाय के साथ वगैरह खाने के लिए अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने पहली बैच जो पक गई थी उसको निकाल लिया, जिससे कि मैं दूसरी बैच जो है वो लगा पाऊँ। और उसके बाद अच्छे से इसको ठंडा होने के बाद कट कर लिया, और बारीक थे इसलिए जल्दी से पक भी गए। तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा और जो मूंगफली का तेल होता है वो डालने से बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने वो भी डाल दिया। और अगर आप चाहिए तो इसमें आचारी जो मसाला होता है वो डालोगे ना तो बहुत ही चटपटा और अच्छा लगेगा। तो रात को हम लोग फिर गए थे थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। यहाँ हमको ना स्केटिंग वगैरह देखना अच्छा लगता है। और आर्यन तो बच्चे था, क्योंकि उसको ज़्यादातर पसंद है बाहर जाना, कभी मूड होता है से तो आगे जाता चले है। गए तो यहाँ थोड़ी देर हमने स्केटिंग देखी, और इतना अच्छा लग रहा था देखने के टाइम। हमने तो ये सब चीज़ें कभी नहीं करी, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे ये सारी चीज़ें करें। और बिहान को, आर्यन को जो भी हमसे बन पड़ता है ना, हमें सब चीज़ें सिखानी है। अपना तो चलता रहता है, पर बच्चों को जो जो चीज़ें सिखानी है वो तो हम लोग ज़रूर सिखाएंगे। और यहाँ तब आम का सीज़न चालू था, तब मुझे हमने इससे पहले 20-30 किलो कुछ आम खा लिए थे। पर ये थोड़ा भी लास्ट सीज़न ख़त्म होने से पहले हमने सोचा कि केसर जो आम है वो ले। तो यहाँ मुझे 5 किलो आम कुछ लेने थे, तो वहाँ से मैंने भाव वगैरह करके वो भी लिए। तो यहाँ आम वगैरह लाए, और इसको पकाना नहीं है, आप ऑलरेडी पके ही थे। तो कुछ ऐसा था आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।